हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन का ही पार्ट होता है। जैसे कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशंस में फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे आपकी फ्रेंड है, उसका नाम है सोनी। ठीक है, उसके पास 4 एप्पल्स हैं। ठीक है, और दूसरी फ्रेंड है आपकी, क्या नाम है उसका, प्रिया। उसके पास भी 4 है। जब आपने टू नंबर्स को ऐड किया, मान लो यहाँ पे 3 है। ठीक है, जब आप इसे ऐड करोगे तो सिंपल क्या करोगे, काउंट करोगे। लेकिन आपके पास जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं सेम ही नंबर्स के, जैसा कि जैसे मेरे पास है 4 रुपीज। ठीक है, मेरे पास है 4 रुपीज। ठीक है, ये है पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। ठीक है, आप चाहे इनको किसी का भी नाम दे दो। यहाँ पे 4 लोग हैं। ठीक है, और चारों के पास 4 4 रुपीज है। देखो 4 4 रुपीज है, 4 चारों के पास। ठीक है, तो आप इसे ऐड कैसे करोगे, क्या करोगे, आप इसे अलग अलग ऐड करोगे। 4 फिर +4 फिर +4 फिर +4, ऐसे ऐड करोगे? नहीं। तो जब बहुत सारे सेम नंबर्स को एक साथ ऐड करना होता है तो उसके लिए क्या बना है, मल्टीप्लिकेशन बना है। जैसे कि ये 4 पर्सन के पास 4 4 रुपीज है। ठीक है, तो 4 +4 +4 +4। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 4 जो है वो कितने टाइम्स है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है वो कितने टाइम्स है। 4 जो है 4 रुपीज, 1 2 3 4, 4 पर्सन के पास है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो जब आप 4 की टेबल 4 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, इन्हें आप ऐड करके देखो। 4 +4 8, 8 +4 12, 12 +4 16। मतलब क्या हुआ कि आप जब सेम नंबर्स को अलग अलग ना ऐड करके एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उतने ही टाइम्स हो गया। अगर इनके पास मान लो 6 6 रुपीज होते, ठीक है, मान लो इनके पास 6 6 रुपीज होते हैं, यहाँ पे हो जाता पर्सन 5 भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर पर्सन 5 भी होता और उसके पास कितना रुपीज हो जाते, 6 रुपीज, इन सबके पास 6 6 रुपीज हो जाते। ठीक है, ये तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ ऐड करते कि पहले हम 6 + 6 फिर +6 फिर +6 फिर +6 ऐसे करते। नहीं, कैसे करेंगे, देखो 6 है। ठीक है, सबके पास कितने रुपीज है, 6 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 6। ठीक है, अब 6 रुपीज कितने टाइम्स है ये देखो, ध्यान से समझना। हमें यहाँ पे कितने रुपीज थे, 6 रुपीज थे, और 6 रुपीज कितने टाइम्स है, देखो टाइम्स का मतलब 1 2 3 4 5 पर्सन के पास 6 रुपीज है। ठीक है, तो 6 रुपीज कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो इसे अब क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 5 का क्या होता है, 30। सिंपल क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बता दिया। अगर एडिशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन ना करके, अगर हम इन्हें अलग अलग ऐड करते तो पहले क्या करते, पहले करते हम 6 फिर +6 फिर +6 फिर +6 फिर +6, तो इसमें क्या लगता, टाइम लगता। ठीक है, इसीलिए क्या बना है, मल्टीप्लिकेशन बना है। अगर सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो, जैसे
ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लेके बता दिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, कोई चीज यहाँ पर 5 टाइम्स है, 5 है और 5 टाइम्स भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से क्या होगा 25, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया, 5 है 5 टाइम्स है। अगर हम इसे एडिशन में करते तो कैसे करते, 5 को 5 टाइम्स क्या करते, ऐड करते। तो 1 2 3 4 5 टाइम ऐड किया तब भी आंसर क्या आएगा 25। लेकिन टाइम बचाने के लिए क्या कर दिया, 5 है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई, ये किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। 5 है, अब ये कितने टाइम्स है, कितने बार यहाँ पे 5 लिखा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ गया 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अगर सेम यहाँ पे होता 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब हो जाता कि कोई चीज 4 है, अगर मान लो 4 एप्पल्स हैं और वो कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है वो 3 टाइम्स है, तो मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका 12। और सेम अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। तो बेसिकली मल्टीप्लाई जो होता है वो एडिशन से ही आया है, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स को तो हम ऐसे ऐड कर लेते हैं जो अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेम नंबर को मल्टीपल्स टाइम ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग, ठीक है। ये तो था बेसिक, अब मैं बेसिक के ही 2 4 और क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर है 4 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब टेबल्स की बात करें, ये तो मैंने बता दिया था वर्ड प्रॉब्लम वाले कि 4 है वो 9 टाइम्स है, इसीलिए हमने क्या किया 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अब टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो टेबल तो सबको आती होगी, है ना। तो 4 की टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे, कितने टाइम 9 टाइम, या फिर 9 की टेबल हम 4 टाइम भी पढ़ सकते हैं, इसका भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। चाहे 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, 4 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ो, आंसर क्या आएगा 36, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, 4 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ी थी, है ना। अब इसमें क्या है, 9 की टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे, तो 9 की टेबल 4 टाइम पढ़ो तो क्या आंसर आएगा 36, दोनों का आंसर सेम है। बट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर्स को छोटे से मल्टीप्लाई करना है, तो वो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। आप 4 की टेबल 9 टाइम पढ़ रहे हो, इससे इजी क्या है, 9 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ लो, है ना। ऐसी अगर 6 है, 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 2 की टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ोगे 6 टाइम्स, है ना। तो आंसर क्या आएगा 12। तो इसकी बजाय आप 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से, इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, 6 की टेबल पढ़ लो 2 टाइम्स, ठीक है तो सेम ही दोनों, 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ी या फिर 6 की टेबल 2 टाइम पढ़ लो, आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। तो 6 की टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। 2 डिजिट बाय 1 डिजिट, ठीक है, ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है 34 मल्टीप्लाइड बाय 4,
इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे क्या है 4 है ना, तो 4 की टेबल आप 4 टाइम्स भी पढ़ो और 4 की टेबल आप 9 टाइम्स भी पढ़ो। अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, स्प्लिट का मतलब अलग अलग कर दूँ, इसे तोड़ दूँ, तो क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, पहले 4 से, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। और जो इन दोनों का आंसर आएगा उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 की टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 16, है ना। अब 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आएगा, 12। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 12, ऐड करो, 6 प्लस 2 8 और 1 2, तो आंसर क्या आया, 28, ठीक है। अब देखो, ये तो था, ये अगर मैंने स्प्लिट करके इसे बताया तो 4 की टेबल पढ़ो आप 4 टाइम, तो 4 4 जा क्या होता है, 4 4 जा क्या होगा, 16 का 6 और 1 क्या हो जाएगा, कैरी, है ना। जो ये 16 आया, 4 4 जा 16 हुआ, ठीक है। तो 16 का ये एक साथ वाले में क्या हो जाता है, इनको कैरी भी देना होता है, ठीक है। तो जब हमने 4 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ी तो कितना आया, 16 आया, ठीक है। तो जो ये 16 है ये मेरे क्या है, राइट हैंड साइड है, और जो ये 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड है ना। ये वाला हाथ कौन सा हाथ होता है, राइट हैंड होता है, तो जो 6 है वो हमारे राइट हैंड पे है और जो 1 है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे है ना। तो जो राइट हैंड वाला नंबर होगा मतलब कि 6, उसे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड वाला नंबर होगा 1, उसे हम कहाँ दे देंगे, कैरी में दे देंगे, ठीक है। तो 1 क्या आ गया, कैरी पे हो गया। अब 4 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम, 3 टाइम्स, चाहे आप 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ो या फिर 3 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है, 12 आ गया। बट जो हमने वो कैरी दिया था इसका क्या होगा, ये कैरी कहाँ जाएगा, इस कैरी को भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ क्या आंसर आ गया, 136, ठीक है। जब हमने 34 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 136, ठीक है। सेम देखो, यहाँ पे है 53 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 53 को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 की टेबल जो है वो हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, है ना। फिर 5 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो कैसे होगा, देखो 5 3 जा कितना होता है, 15, और जैसा अभी मैंने बताया कि जो हमारे राइट हैंड में नंबर होगा वो होगा नीचे, और जो लेफ्ट हैंड में नंबर होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर, कैरी में, ठीक है। तो ये 5 नीचे आ गया, 5 3 जा 15, 5 नीचे और 1 कैरी, ठीक है। अब 5 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ो, देखो 5 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ो या फिर 5 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ो, दोनों नंबर सेम है, ठीक है। तो 5 5 जा क्या होता है, 25, कैरी भी है हमारे पास 1, तो हमने ऐड किया तो कितना आ गया आंसर, 26। तो जब हमने 53 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 265, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो था 2 डिजिट बाय 1 डिजिट, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, ठीक है। जैसे पहले इसी के हम और 2 4 एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लूँ 67 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, सिंपल ऐड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 7 जा कितना होता है, 14, है ना, 14। तो 14 का 4 जो है वो नीचे आ जाएगा और 1 कहाँ पहुंच जाएगा, कैरी पे, है ना। फिर 2 की
टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 6 टाइम्स पढ़ेंगे। तो जब 2 की टेबल हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 2 जा क्या होता है 12, और 1 कैरी में है तो कैरी भी ऐड करेंगे तो 12 + 1 इज इक्वल्स टू 13। तो जब हमने 67 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर क्या आया 137। ठीक है। अच्छा देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के दे दे तो क्या ये और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बताओ। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 67 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ पे भी 67 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर दोनों का सेम आएगा, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस लिखने का मेथड थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 134। ओके, और क्वेश्चंस देखो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी वो आप खुद करके मुझे बताना। देखो आपके पास है 7, चलो मैं आपको ज्यादा हार्ड नहीं दूंगी, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी करो। सबसे पहले क्या करना है, 3 की टेबल 3 टाइम्स पढ़नी है, फिर 3 की टेबल 7 टाइम्स पढ़नी है, और आंसर क्या करना है, लिख देना है। जो कैरी आएगा उसे भी ऐड करना है यहाँ पर, और नहीं आएगा तो नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो सिंपल क्या करना था, 3 की टेबल हमें 3 टाइम्स पढ़नी थी, तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 आ गया। फिर 3 की टेबल 7 टाइम पढ़ो, अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो क्या करो, इसको इजी बनाने के लिए 7 की टेबल 3 टाइम पढ़ लो, तो 7 3 जा कितना होता है 21। ठीक है, और ऊपर तो कोई कैरी था नहीं तो कुछ भी ऐड होगा नहीं, सीधा क्या हो जाएगा 21। इतना तो इजी है। इसका आंसर क्या आया 73 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 219। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चंस दूं। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसे में नहीं आएगा, अब हम ऐसे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 55 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका आंसर निकालना है। सेम कैसा है ये, ऐसा ही है, सेम टू सेम, बस हमने क्या कर दिया, ये वाला नंबर जो हम पहले नीचे लिखते थे 2, अब हमने क्या कर दिया इसे ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा इसका, देखो सबसे पहले इस 2 की टेबल इस 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 5 से नहीं करनी है। ठीक है, अगर करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करो जो इसके पास है। ठीक है, जो इसके पास होगा सबसे पहले उसकी मल्टीप्लाई उससे करो, ऐसे आपको याद रहेगा। जो 2 के पास नंबर है पास में, सबसे पहले उसी की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे की हमने 5 से, तो 5 2 जा कितना होता है 10, 10 का हम 0 और 1 कैरी में। ठीक है, कैरी भी देंगे इसमें, कैरी थोड़ी छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, इसी 2 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो उसके बगल वाला नंबर होगा फिर 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और इधर 1 कैरी में था, तो 10 और 1 11, तो आंसर क्या आ गया 110। तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एडिशन में बात करें तो हमने 55 को क्या किया है 2 टाइम्स ऐड किया है, तो आंसर कितना आया है 110। ठीक है, 55 है, 55 है, कितने टाइम्स है 1 और 2 टाइम्स है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया और इसका आंसर क्या आ गया 110। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है,
37 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो 6 के पास वाला नंबर होगा, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने याद रखने के लिए ये वाला थोड़ा सा मेथड बता दिया कि जो नंबर 6 के पास होगा, मतलब कि 6 के पास कौन सा नंबर है, 7, तो सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7 से, ठीक है। तो हम 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो 6 7 जा कितना होता है बताओ, 42। तो अब हम 2 यहाँ लिखेंगे और 4 कहाँ जाएगा, कैरी में, ठीक है। 4 कैरी में क्या, अब 6 की टेबल अब क्या करेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बगल वाले नंबर्स पे। तो 6 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो 6 3 जा कितना होता है, 18, और 18 फिर हम कैरी को भी ऐड करेंगे, तो प्लस 4 22। तो आंसर क्या आ गया इसका, 37 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 222, ठीक है, इजी है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, देखो इजी देती हूँ मैं आपको, 42 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, इसे करके बताओ, भूले नहीं हो तो एक बार याद दिला दूं, सबसे पहले जो 4 के पास नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे वाले नंबर से, ओके, करो ऐड, मल्टीप्लाई सॉरी, हो गया। देखो अब मैं इसका आंसर बताती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, 4 के पास कौन सा नंबर है, 2, तो हम 4 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, 2 से, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो उसके बगल वाला नंबर है, तो 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16, तो कोई कैरी नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। तो आंसर क्या आया, 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 168, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, डाउट हो तो पूछो जल्दी। देखो अभी मैं आपको क्या दूंगी, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डायरेक्ट ऐड हो जाओगे, ठीक है, तो उसी में आपको इसका आंसर भेजना है, ओके। मैं आपको क्वेश्चंस दूं कुछ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, 72 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 88 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाई सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 37 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये सबसे इजी है, ठीक है। एंड फोर्थ दूं मैं आपको 21 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। इसी में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, जीरो वाला, कि हम किसी की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो आंसर क्या आता है, देखो इसको नोट कर लो सबसे पहले, ये होमवर्क है आपका। मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई एक तरीके से क्या है, एडिशन है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया था, अगर हम 4 एप्पल्स थे, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में 4 एप्पल्स थे, उसके पास हमने उसमें कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया, मतलब कि क्या हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, जीरो, जीरो का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही मल्टीप्लाई में होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे ये है तो 3 जो है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 3 + 3, ठीक है। पर जो 3 टाइम्स है वो 3 है वो कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स, मतलब एक भी टाइम नहीं है 3, तो सिर्फ एक अकेला ये 3 ही है, तो इसमें क्या ऐड होगा, 0, तो आंसर क्या आएगा, 3 का 3 ही आ जाएगा, है ना।
तो सेम मल्टीप्लाई में क्या है, अगर 3 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। एडिशन में नहीं होता, लेकिन वैसा देखो, अगर कोई सा भी नंबर है, जैसे 67 मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, अगर किसी की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखो 63 है, इसकी मल्टीप्लाई करो 0 से, आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करो 0 से तो आंसर क्या आएगा, 0। 79 की मल्टीप्लाई करो 0 से तो क्या आएगा, 0। 99 की मल्टीप्लाई करो 0 से तो क्या आएगा, 0। 10 की मल्टीप्लाई करो 0 से तो भी क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। एक चीज नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो, नोटबुक में इंपॉर्टेंट है ये। if any number is multiplied with 0, so the answer is 0, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये नोट कर लो फटाफट। इस वीडियो में हमने क्या सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, ठीक है। अगली वीडियो में हम 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। कैसे, कि अगर जैसे नंबर है 33 मल्टीप्लाइड बाय 44, ठीक है, तो इसे कैसे ऐड करेंगे हम, वो सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट पूछ सकता है। समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है, डाउट हो तो पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।